ज़ारा के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है? जी। मुबारक हो, मुबारक हो। शुक्रिया। हम दोनों एक दूसरे से उभर गए। ये बात सब में फैल चुकी है। वैसे कल हमारा और जैन का निकाह है और गवाह तुम हो, याद है ना? क्यों जैन? हाँ, मेहमानों की तरह लेट मत आना। थोड़ी जल्दी आ जाना, हमें अच्छा लगेगा। जरूर। एक मिनट। हाँ बाजी। एक ख्वाहिश है। कैसी ख्वाहिश ज़ारा, बताओ। हम जैन से निकाह के लिए कबूले गए। उससे पहले तुम्हें हमारे और जैन के रिश्ते के लिए कबूले कहना है। हम मान लेंगे कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल है और अगर तुम नहीं आए कबीर तो हम जैन से निकाह नहीं करेंगे। चले ज़ारा? हाँ जैन, चलो। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन जब तक अम्मी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता हम कहीं नहीं जा सकते सर, हमें माफ करना। कबीर, हम तुम्हें पहले ही बहुत टाइम दे चुके हैं। तुम ये मत भूलो कि तुमने हमारे 5 स्टार होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उससे परे नहीं जा सकते हम। देखो कबीर, हमने ना तुम्हें दोस्त होने के नाते ये समझाने के लिए फोन किया है कि अगर तुमने अभी ज्वाइन नहीं किया ना तो यहाँ पे तुम्हारी इमेज एक अनप्रोफेशनल एम्प्लॉय की बनेगी। तो प्लीज तुम अभी यहाँ आ जाओ, आकर इसको ज्वाइन करो। कुछ टाइम बाद हम तुम्हें छुट्टी दे देंगे, अम्मी की देखरेख के लिए वापस चले जाना। होप टू सी यू। अम्मी, अम्मी, आप ठीक तो हो ना अम्मी? हम बिल्कुल ठीक है अमान। बच्चों, बच्चों आप ठीक है ना? आप चलिए हमारे साथ कमरे में चलिए। कबीर, तुम्हारा गिफ्ट आया है। किसने भेजा ये? पता नहीं,
ज़ारा, तुमने तोहफा खोला या नहीं? एक मिनट, तुमने अभी तक तोहफा खोलकर देखा भी नहीं। कबीर, खोलो जल्दी से। देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, असल में कुछ काम था हमें। नहीं कबीर, अभी खोलो। पता है हमने कितने दिल से तुम्हें ये तोहफा दिया है। खोलो और बताओ कैसा लगा। जरूर। अरे कबीर भाई, आपने शेरवानी अभी तक ट्राई नहीं की? देखिए, हमने हमारी शेरवानी ट्राई भी कर ली। पता है, ज़ारा ने हम दोनों के लिए शेरवानी सेलेक्ट की है। हमें तो अपनी बहुत पसंद आई, आप बताइए। वैसे कबीर को शेरवानी की वैरायटीज का बहुत नॉलेज है, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। हम जानते हैं कबीर कि तुमने शेरवानी पहनना कम कर दिया है, लेकिन हमारी और जैन की शादी वाले दिन तो तुम्हें यही लिबास पहनना पड़ेगा। हाँ, और आप जल्दी ट्राई कीजिए और बताइए आपको फिट आ रही कि नहीं। अगर कोई फिटिंग में दिक्कत हो तो हम उसको फिटिंग करा देंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम ट्राई करके हमें बता देना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहीं जा रही थी तुम? ठीक है, जाओ, हमें अम्मी से मिलना है। कबीर, दरअसल हम मम्मी को दवाई दे रहे थे, वो दवाई नहीं ले रही हैं, दवाई पीने से मना कर रही हैं। तुम उन्हें दवाई पिला दो। कैसे दवाइयाँ नहीं खाएंगी हमारी अम्मी? जब उनकी तबीयत खराब है तो दवाइयाँ खाना लाजमी। कहाँ है दवाइयाँ? हाँ, वो कबीर, हम दवाइयाँ क्यों नहीं ले रही हैं आप? लोग तो मरने के बाद अपनों को भूल जाते हैं। तुम सब लोग तो हमें जीते जी भूल गए। सारा दिन अपने बिस्तर पर मरे पड़े रहते हैं। कोई हमसे मिलने तक नहीं आता। हम अक्सर आते हैं आपके पास, लेकिन हमेशा आप सोई होती हैं और हम सोचते कि हमारी अम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। पूछिए रुखसार से। अच्छा ठीक है, सुनो, वो हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जहर की इतनी मोटी खुराक देने के बावजूद भी ये बुढ़िया जागी हुई है। कबीर, ज़ारा और तुम। ज़ारा की शादी बेटा। आइए आइए, आप, हम आपको अच्छे से सुलाते हैं। ज़ारा और अम्मी को पता चल गया ज़ारा की शादी के बारे में? कैसे हुआ ये? दरअसल ज़ारा के घर से हमें फोन आया था उसकी शादी के बारे में बात करने के लिए। हमें लगा कि अम्मी सो रही हैं, अम्मी को कुछ नहीं पता चलेगा, और हमें क्या पता था, अम्मी ने सब कुछ सुन लिया और फिर जिद करने लगी कि दवाई नहीं खाएंगी।
हमारी गलती है कबीर। जब तक जिंदा है तब तक तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अब देखते हैं कब तक जिंदा रहती है ये बुढ़िया। अरे भाई तुम यहाँ बैठी हो, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? फूफी जान बोल रही है कि सवेरे बहुत सारे काम हैं, इसीलिए जल्दी सो जाओ। और तुम हो की अच्छा हुआ ना कि फूफा जान और फूफी जान को पता नहीं चला। क्या पता नहीं चला? यही कि कबीर को जैन ने नहीं, तुमने बुलाया था। हमें सच में समझ नहीं आ रहा ज़ारू, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर तुम करना क्या चाहती हो?